ओम शांति। आज 26 अक्टूबर 2025 के अव्यक्त महावाक्य हैं, जिनकी ओरिजिनल डेट है 15 अक्टूबर 2007। संगम युग की जीवन मुक्ति का अनुभव करने के लिए सब बोझ बाबा को देकर डबल लाइट बनो। आज बाप दादा अपनी प्रथम रचना लक्की और लवली बच्चों को देख रहे हैं। बच्चों का भाग्य बाप दादा देख रहे हैं कि इन सबको परमात्मा पालना, पढ़ाई और वरदान कितने प्राप्त हुए हैं। उस भाग्य की सराहना करते हुए बाबा ने कहा, वाह बच्चे वाह। बच्चे कहते हैं वाह बाबा वाह, वाह सतगुरु वाह, वाह टीचर वाह। बाप दादा बच्चों को देखकर याद दिला रहे हैं कि इस संगम युग पर आप बच्चों को कितना बड़ा भाग्य मिला है। अभी सब बोझ बाबा को देकर डबल लाइट हो जाओ। बोझ का अनुभव क्या है, डबल लाइट का अनुभव क्या है, उसको रियलाइज करो। बाबा के पास हर एक बच्चा, चाहे छोटा बड़ा, महारथी या तीव्र पुरुषार्थी या पुरुषार्थी, जो भी है, बाबा सबकी विशेषता को देखते हैं कि मेरा हर बच्चा कोटों में कोई में भी कोई है। लेकिन बाबा ये चाहते हैं कि मेरा हर बच्चा सदा हल्का रहे, संगम की जीवन मुक्ति का अनुभव करे। जैसे बाबा ने कहा, छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें कोई चीज अच्छी नहीं लगती तो क्या कहते हैं, मम्मी पापा आप ले लो। ऐसे बाबा ने कहा, कोई भी पुराना संस्कार आ जाता है, बाबा को दे दो। बाबा की जो भी आपके पास अमानत है, अमानत में ख़यानत नहीं करनी। कोई चीज ठीक नहीं लगती, बाबा को दे दो, हल्के हो जाओ। आपका काम है दुआ देना, दुआ लेना, और कुछ भी नहीं कर सकते, कम से कम इसी में बाबा ने कहा मास्टर बन जाओ। एक लक्ष्य रखो, कोई कैसा भी है, दुआ देनी है, दुआ लेनी है। फिर बाबा ने कहा कि पॉइंट्स तो सुनते हो, लेकिन पॉइंट का स्वरूप बन जाओ। ऐसे तो बुद्धि में बहुत सारे खजाने हैं, पर उनका प्रयोग करो। जब आप प्रयोग करेंगे तो ऐसे प्रयोग करने वाले बच्चे जीवन मुक्ति का अनुभव करते हैं। सभी डायरी पेन लेकर बैठेंगे, एकाग्र होकर सुनेंगे, मुख्य मुख्य पॉइंट्स को लिखकर रिवाइज करेंगे, रियलाइज करेंगे। मुरली का सार है, संगम युग की जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए सब बोझ व बंधन बाप को देकर डबल लाइट बनो। संगम युग की जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए सब बोझ व बंधन बाबा को देकर डबल लाइट बनो। आज विश्व रचता बाप दादा अपनी पहली रचना अति लवली लक्की बच्चों से मिलन मेला मना रहे हैं। कई बच्चे सम्मुख हैं, नैनों से देख रहे हैं। चारों ओर के कई बच्चे दिल में समाये हुए हैं। बाप दादा हर बच्चे के मस्तक में 3 भाग्य के 3 सितारे चमकते हुए देख रहे हैं। एक भाग्य है बाप दादा की श्रेष्ठ पालना का, दूसरा है शिक्षक द्वारा पढ़ाई का, तीसरा है सतगुरु द्वारा सर्व वरदानों का चमकता हुआ सितारा। तो आप सब भी अपने मस्तक पर चमकते हुए सितारे अनुभव कर रहे हो ना। सर्व संबंध बाप दादा से हैं, फिर भी जीवन में ये 3 संबंध आवश्यक है। आप सभी सिक्की लदे लाडले बच्चों को सहज ही प्राप्त है ना। नशा है ना, दिल में गीत गाते रहते हो, वाह बाबा वाह, वाह शिक्षक वाह, वाह सतगुरु वाह। दुनिया वाले लौकिक गुरु
जिसको महान आत्मा कहते हैं, उस द्वारा एक वरदान पाने के लिए कितना प्रयत्न करते हैं। आपको बाप ने जन्मते ही सहज वरदानों से संपन्न कर दिया। इतना श्रेष्ठ भाग्य क्या स्वप्न में भी सोचा था कि भगवान बाप इतना हमारे ऊपर बलिहार जाएगा? क्या स्वप्न में भी सोचा था कि भगवान बाप हम पर इतना बलिहार जाएगा? भक्त लोग भगवान के गीत गाते हैं, आप भगवान बाप किसके गीत गाते हैं? आप लक्की बच्चों के। अभी भी आप सब भिन्न भिन्न देशों से किस विमान में आए हो? स्थूल विमानों में कि परमात्म प्यार के विमान में सब तरफ से पहुंच गए हो? परमात्म विमान कितना सहज ले आता है, कोई तकलीफ तो नहीं, तो सभी परमात्म प्यार के विमान में पहुंच गए हो। इसकी मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा एक एक बच्चे को देख, चाहे पहली बार आए हैं चाहे बहुत काल से आ रहे हैं, बाप दादा एक एक बच्चे की विशेषता को जानते हैं। बाप दादा का कोई भी बच्चा चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, चाहे महावीर है चाहे पुरुषार्थी है, हर एक बच्चा सिक्के लता है। क्यों? आपने तो बाप को ढूंढा, मिला नहीं। बाप दादा ने आप हर बच्चे को बहुत प्यार, सिख, स्नेह से कोने कोने से ढूंढा है। बाबा ने आप सबको बहुत स्नेह से, प्यार से, सिख से ढूंढा है। तो प्यारे हैं तभी तो ढूंढा है, क्योंकि बाप जानते हैं मेरा कोई एक भी बच्चा ऐसा नहीं जिसको कोई भी विशेषता ना हो, कोई विशेषता नहीं लाया है। कम से कम गुप्त रूप में आए हुए बाप को पहचान लिया, मेरा बाबा कहा। सब कहते हो ना मेरा बाबा, कोई है जो कहता है नहीं तेरा बाबा? कोई है? सब कहते हैं मेरा बाबा। तो विशेष है ना? फील करेंगे 5 सेकंड के लिए, मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा। बाबा ने कहा आप सब बहुत विशेष हो। इतने बड़े बड़े साइंसदान, बड़े बड़े वीआईपी पहचान नहीं सके, आप सबने तो पहचान लिया ना, अपना बना लिया ना। तो बाप ने भी अपना बना लिया। इसी खुशी में पलते हुए उड़ रहे हो ना, उड़ रहे हो, चल नहीं रहे हो, उड़ रहे हो। क्योंकि चलने वाले बाप के साथ अपने घर में जा नहीं सकेंगे, क्योंकि बाप तो उड़ने वाले हैं, तो चलने वाले कैसे साथ पहुंचेंगे? इसलिए बाप सभी बच्चों को क्या वरदान देते हैं? फरिश्ता स्वरूप भव। फरिश्ता उड़ता है, चलता नहीं, उड़ता है। तो आप सब भी उड़ती कला वाले हो ना? हाथ उठाओ जो उड़ती कला वाले हैं। कभी चलती कला, कभी उड़ती कला नहीं, सदा उड़ने वाले। डबल लाइट हो ना? क्यों? सोचो, बाप ने आप सब से गारंटी ली है कि जो भी किसी भी प्रकार का बोझ अगर मन में, बुद्धि में है तो बाप को दे दो। कोई भी बोझ है तो बाप को दे दो। बाप लेने ही आए हैं, तो बाप को बोझ दिया है या थोड़ा थोड़ा संभाल के रखा है? जब लेने वाला ले रहा है तो बोझ देने में भी सोचने की बात है क्या? 63 जन्म की आदत है बोझ संभालने की। बाबा ने कहा आप दे सकते हो ना, या फिर आदत है अनेक जन्मों की? तो कई बच्चे कभी कभी कहते हैं चाहते नहीं, आदत से मजबूर है। अभी तो मजबूर नहीं हो, मजबूर हो कि मजबूत हो। मजबूर कभी नहीं बनना, मजबूत है। शक्तियां मजबूत हो या मजबूर हो, मजबूत है ना। बोझ रखना अच्छा लगता है क्या? बोझ से दिल लग गई है क्या? छोड़ो, छूटो, छोड़ो तो छूटो, छोड़ते नहीं तो छूटते नहीं। छोड़ने का साधन है दृढ़ संकल्प। छोड़ने का साधन दृढ़ संकल्प। कई बच्चे कहते हैं दृढ़ संकल्प तो करते हैं, लेकिन कारण क्या है? दृढ़ संकल्प करते हो, लेकिन किए हुए दृढ़ संकल्प को
रिवाइज नहीं करते हो। अंडरलाइन करेंगे कि जो भी हम दृढ़ संकल्प करते हैं उसको रिवाइज करना है, बार बार याद करना है कि मैंने बाबा से ये वायदा किया है, संकल्प किया है। बार बार मन से रिवाइज करो और रियलाइज करो बोझ क्या और डबल लाइट का अनुभव क्या। रियलाइजेशन का कोर्स अभी थोड़ा और अंडरलाइन करो। कहना और सोचना ये करते हो, लेकिन दिल से रियलाइज करो बोझ क्या है, डबल लाइट क्या होता है। बोझ क्या होता है और डबल लाइट क्या होता है, अंतर सामने रखो। क्योंकि बाप दादा अब इस समय की समीपता प्रमाण हर एक बच्चे में क्या देखना चाहते हैं। जो कहते हैं वो करके दिखाना है, जो सोचते हो वो स्वरूप में लाना है। क्योंकि बाप का वर्षा है, जन्म से अधिकार है, मुक्ति और जीवन मुक्ति। सभी को निमंत्रण भी यही देते हो ना, आकर मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त करो। तो अपने से पूछो, क्या मुक्ति धाम में मुक्ति का अनुभव करना है, या सतयुग में जीवन मुक्ति का अनुभव करना है, या अब संगम युग में मुक्ति जीवन मुक्ति का संस्कार बनाना है। क्योंकि आप कहते हो ना, हम अभी अपने ईश्वरीय संस्कार से दैवी संसार बनाने वाले हैं, अपने संस्कार से नया संसार बना रहे हैं। तो अब संगम पर ही मुक्ति जीवन मुक्ति के संस्कार इमर्ज चाहिए ना। चेक करो, सर्व बंधनों से मन और बुद्धि से मुक्त हुए हैं। चेक करो, सर्व बंधनों से मन बुद्धि से मुक्त हुए हैं। क्योंकि ब्राह्मण जीवन में कई बातों से जो पास्ट लाइफ के बंधन है उनसे मुक्त हुए हो, लेकिन सर्व बंधनों से मुक्त है, या कोई कोई बंधन अभी भी अपने बंधन में बांधता है। इस ब्राह्मण जीवन में मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव करना ही ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठता है। क्योंकि सतयुग में जीवन मुक्त जीवन बंध दोनों का ज्ञान ही नहीं होगा। सतयुग में जीवन बंध जीवन मुक्त दोनों का ज्ञान ही नहीं होगा। अभी अनुभव कर सकते हो जीवन बंध क्या है, जीवन मुक्त क्या है। क्योंकि आप सबका वायदा है, अनेक बार वायदा किया है। क्या करते हो वायदा, याद है? किसी से भी पूछते हैं आपके इस ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य क्या है, तो क्या जवाब देते हो? बाप समान बनना है, पक्का है ना? बाप समान बनना है ना, या थोड़ा थोड़ा बनना है? समान बनना है ना? समान बनना है या थोड़ा भी बन गए तो चलेगा? चलेगा, उसको समान तो नहीं कहेंगे। तो बाप मुक्त है या बंधन है? अगर किसी भी प्रकार का, चाहे देह का, चाहे कोई देह के संबंध, माता पिता, बंधु, सखा, देह के साथ जो देह के कर्मेंद्रियों के संबंध है, कोई भी कर्मेंद्रियों के संबंध का बंधन है, आदत का बंधन है, स्वभाव का बंधन है, पुराने संस्कार का बंधन है, तो बाप समान कैसे हुए? कोई भी बंधन है तो बाप समान कैसे हुए? और रोज वायदा करते हो बाप समान बनना ही है। हाथ उठवाते हैं तो सब क्या कहते हैं? श्री लक्ष्मी नारायण बनना है। बाप दादा को खुशी होती है, वायदे बहुत अच्छे करते हो, लेकिन वायदे का फायदा नहीं उठाते हो। वायदे अच्छे करते हो, वायदे का फायदा नहीं उठाते हो। वायदा और फायदा इसका बैलेंस नहीं जानते। वायदों का फाइल बाप दादा के पास बहुत 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 बड़ा है। 3 बार बाबा ने कहा वायदों का फाइल बहुत बहुत बड़ा है, सभी का फाइल है। ऐसे फायदे का भी फाइल हो, बैलेंस हो, कितना अच्छा लगेगा। ये सेंटर्स की टीचर्स बैठी है ना, ये भी सेंटर निवासी बैठे हैं, तो समान बनने वाले हुए ना। सेंटर निवासी निमित्त बने हुए बच्चों को समान चाहिए ना, है भी, लेकिन कभी कभी थोड़ा नटखट हो जाते हैं। बाप दादा तो सभी बच्चों का सारे दिन का हालचाल दोनों देखते रहते हैं। बाप दादा बच्चों का पूरे दिन का हालचाल देखते रहते हैं। आपकी दादी भी वतन में थी ना, तो दादी भी देखती थी। वो क्या कहती थी पता है? कहती थी बाबा ऐसा भी होता है क्या, ऐसा होता है, ऐसा करते हैं, और आप देखते रहते हो।
उन्हीं दिनों दादी जी व्यक्त हुए थे, 25 अगस्त 2007, और ये अक्टूबर की मुरली है। तो बाबा ने कहा, दादी भी वतन से देखते हुए बाबा को कहती थी, बाबा आप ये सब देखते रहते हो वतन में, सुना आपकी दादी ने क्या देखा। दादी प्रकाशमणि जी की बात कर रहे हैं बाबा। अभी बाप दादा यही देखना चाहते हैं, एक एक बच्चा मुक्ति जीवन मुक्ति के वर्षे का अधिकारी बने। एक एक बच्चा मुक्ति जीवन मुक्ति के वर्षे का अधिकारी बने, क्योंकि वर्षा अभी मिलता है। सत्युग में तो नेचुरल लाइफ होगी, अभी के अभ्यास की नेचुरल लाइफ, लेकिन वर्षे का अधिकार अभी संगम पर है। इसलिए बाप दादा यही चाहते हैं, हर एक स्वयं चेक करे, अगर कोई भी बंधन खींचता है तो कारण सोचो। कोई भी बंधन खींचता है तो कारण सोचो, कारण सोचो, कारण के साथ निवारण भी सोचो। निवारण बाप दादा ने अनेक बार भिन्न भिन्न रूप से दिए हैं। सर्व शक्तियों का वरदान दिया है, सर्व गुणों का खजाना दिया है। खजाने को यूज करने से खजाना बढ़ता है। खजाना सबके पास है। बाप दादा ने देखा, हर एक के स्टॉक को भी देखता है। बुद्धि है स्टॉक रूम, तो बाप दादा ने सबका स्टॉक देखा। स्टॉक में है लेकिन खजाने को समय पर यूज नहीं करते। स्टॉक में है लेकिन खजानों को यूज नहीं करते, सिर्फ पॉइंट के रूप में सोचते हैं। हाँ ये नहीं करना है, ये करना है, पॉइंट के रूप में यूज करते हैं, सोचते हैं, लेकिन पॉइंट बन के पॉइंट को यूज नहीं करते। इसलिए पॉइंट रह जाती है। पॉइंट बन के यूज करो तो निवारण हो जाए। पॉइंट बनकर, बिंदु बनकर प्रयोग करो तो निवारण हो जाए। बोलते भी हैं ये नहीं करना, फिर भूलते भी हैं, बोलने के साथ भूलते भी हो। इतनी सहज विधि सुनाई, सिर्फ है ही संगम युग में बिंदी की कमाल। बस बिंदी यूज करो और कोई मात्रा की आवश्यकता नहीं। 3 बिंदी को यूज करो, आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, ड्रामा बिंदी। 3 बिंदी यूज करते रहो तो बाप समान बनना कोई मुश्किल नहीं। लगाना चाहते हो बिंदी, लगाने के समय हाथ हिल जाता है तो क्वेश्चन मार्क हो जाता है। बिंदी की बजाय क्वेश्चन मार्क या आश्चर्य की रेखा बन जाती है। वहां हाथ हिलता है या बुद्धि हिलती है। नहीं तो 3 बिंदी को स्मृति में रखना क्या मुश्किल है। वहां हाथ हिलता है, यहां बुद्धि हिल जाती है। नहीं तो 3 बिंदी को स्मृति में रखना क्या मुश्किल है। बाप दादा ने दूसरी भी सहज युक्ति बताई। वो कौन सी? एक तो 3 बिंदियां सिखाई, एक और भी युक्ति बताई, वो है दुआ दो दुआ लो। अच्छा, योग शक्तिशाली नहीं लगता, धारणाएं थोड़ी कम होती हैं, भाषण करने की हिम्मत नहीं होती, लेकिन दुआ दो दुआ लो। एक ही बात करो और सब छोड़ो। एक बात करो, दुआ देनी है, दुआ लेनी है। कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी दे, मुझे दुआ देनी है, दुआ लेनी है। एक बात तो पक्की करो, इसमें सब आ जाएगा। अगर दुआ देंगे, दुआ लेंगे, तो क्या इसमें शक्तियां और गुण नहीं आएंगे? ऑटोमेटिकली आ जाएंगे ना। एक ही लक्ष्य रखो, करके देखो। एक दिन अभ्यास करके देखो, फिर 7 दिन करके देखो। चलो, और बातें बुद्धि में नहीं आती, एक तो आएगी ना। कुछ भी हो जाए, दुआ देनी है, दुआ लेनी है। ये तो कर सकते हो ना या नहीं? कर सकते हो ना? अच्छा, तो जब भी जाओ ना तो ये ट्रायल करना, इसमें सब योग युक्त आप ही हो जाएंगे। ऐसा करने से योग अच्छा स्वतः ही हो जाएगा, क्योंकि वेस्ट कर्म करेंगे नहीं तो योग युक्त तो हो ही गए। लेकिन लक्ष्य रखो, दुआ देनी है, दुआ लेनी है। कोई कुछ भी देवे, बद दुआ भी मिलेगी, क्रोध की बातें भी आएंगी, क्योंकि वायदा करेंगे ना तो माया भी सुन रही है कि वायदा करेंगे, वो भी अपना काम तो करेगी ना। जब मायाजीत बन जाएंगे फिर नहीं करेगी। अभी तो मायाजीत बन रही है ना, तो वो अपना काम करेगी। लेकिन मुझे दुआ देनी है, दुआ लेनी है।
हो सकता है। हाथ उठाओ जो कहते हैं हो सकता है। अच्छा, शक्तियां हाथ उठाओ, हो सकता है। सब तरफ की टीचर्स आई हैं। तो जब आप अपने देश में जाओ तो पहले पहले सबको 1 सप्ताह ये होमवर्क करना है और रिजल्ट भेजनी है। कितने जने क्लास के मेंबर हैं, कितने ओके हैं, कितने थोड़े कच्चे, कितने पक्के हैं। तो ओके के बीच में लाइन लगा देना बस। कितने ओके हैं, बिल्कुल ठीक है। जो थोड़े ठीक नहीं है तो उस ओके के नीचे लाइन लगा देना, ऐसे समाचार देना। इतने जने ओके, इतने जनों में ओके में लकीर लगी है। इसमें देखो डबल फॉरेनर्स आए हैं तो डबल काम करेंगे ना। 1 सप्ताह के रिजल्ट भेजना, फिर बाप दादा देखेंगे। सहज है ना, मुश्किल तो नहीं है। माया आएगी, आप कहेंगे बाबा मेरे को पहले तो ऐसे संकल्प कभी नहीं आता था, अभी आ गया, ये होगा। लेकिन दृढ़ निश्चय वाले की निश्चित विजय है। जिसका निश्चय पक्का है उसकी विजय निश्चित है। दृढ़ता का फल है सफलता। सफलता न होने का कारण दृढ़ता की कमी है। सफलता ना होने का कारण दृढ़ता की कमी है। तो दृढ़ता की सफलता प्राप्त करनी ही है। जैसे सेवा उमंग उत्साह से कर रहे हो, ऐसे स्वयं के प्रति सेवा, स्वयं सेवा और विश्व सेवा। स्वयं सेवा अर्थात चेक करना और अपने को बाप समान बनाना। कोई भी कमी कमजोरी बाप को दे देना क्यों रखी है, बाबा को अच्छा नहीं लगता। कोई भी कमी कमजोरी है अपने पास क्यों रखी है, बाप को दे दो, बाबा को अच्छा नहीं लगता। क्यों कमजोरी रखते हो, दे दो। देने के टाइम छोटे बच्चे बन जाओ। जैसे छोटा बच्चा कोई भी चीज संभाल नहीं सकता, कोई भी चीज पसंद नहीं आती तो क्या करता है, मम्मी पापा ये आप ले लो। ऐसे कोई भी प्रकार का बोझ बंधन जो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बाप दादा देखता है एक तरफ ये सोच रहे हैं है तो अच्छा नहीं, ठीक तो नहीं है, लेकिन क्या करूं, कैसे करूं, तो ये तो अच्छा नहीं है। एक तरफ अच्छा नहीं है कह रहे हैं, दूसरी तरफ संभाल के भी रख रहे हैं। तो इसको क्या कहें, अच्छा कहें, अच्छा तो नहीं है ना। तो आपको क्या बनना है, अच्छे ते अच्छा, अच्छा भी नहीं अच्छे ते अच्छा। तो जो बातें कोई ऐसी बातें हो, बाबा हाजिरा हजूर है, उसको दे दो। अगर वापिस आए तो अमानत समझ के फिर से दे दो। अगर वो चीज फिर से आ जाए तो बाबा की अमानत समझ के बाबा को दे दो। अमानत में ख्यानत नहीं की जाती, क्योंकि आपने तो दे दी तो बाप की चीज हो गई। बाप की चीज या दूसरे की चीज आपके पास गलती से आ जाए, आप अलमारी में रख देंगे क्या? किसी और की चीज हमारे पास आ जाए, उसे अलमारी में रख देंगे क्या? रख देंगे, निकालेंगे ना, कैसे भी करके निकालेंगे, रखेंगे नहीं। संभालेंगे तो नहीं ना, तो दे दो। बाप लेने के लिए आया है और कुछ आपके पास है नहीं जो दे दो, लेकिन ये तो दे सकते हो ना, ये अक के फूल हैं, वो दे दो। संभालना अच्छा लगता है क्या? अच्छा, चारों ओर के सभी बाप दादा के दिल पसंद बच्चे, दिलाराम है ना, तो दिलाराम के दिल पसंद बच्चे, प्यार के अनुभव में सदा लहराने वाले बच्चे। एक बाप, दूसरा न कोई, स्वप्न में भी दूसरा न कोई। ऐसे बाप दादा के अति प्यारे, अति देवभान से न्यारे, सिक्के लदे पदम गुणा भाग्यशाली बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और पदम गुणा दुआएं, साथ में बालक सुमालिक बच्चों को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है, ईश्वरीय मर्यादाओं के आधार पर विश्व के आगे एग्जाम्पल बनने वाले सहज योगी भव। ईश्वरीय मर्यादाओं के आधार पर विश्व के आगे एग्जाम्पल बनने वाले सहज योगी भव। विश्व के आगे एग्जाम्पल बनने के लिए
अमृत वेले से रात तक जो ईश्वरीय मर्यादाएं हैं उसी प्रमाण चलते रहो। विशेष अमृत वेले के महत्व को जानकर उस समय पावरफुल स्टेज बनाओ तो सारे दिन की जीवन महान बन जाएगी। जब अमृत वेले विशेष पाप से शक्ति भर लेंगे तो शक्ति स्वरूप हो चलने से किसी भी कार्य में मुश्किल का अनुभव नहीं होगा। मर्यादा पूर्वक जीवन बिताने से सहज योगी की स्टेज भी स्वतः ही बन जाएगी। फिर विश्व आपके जीवन को देखकर अपनी जीवन बनाएगी। आपको देखकर अन्य आत्माएं भी फॉलो करेंगी। स्लोगन है, अपनी चलन और चेहरे से पवित्रता की श्रेष्ठता का अनुभव कराओ। अपनी चलन और चेहरे से पवित्रता की श्रेष्ठता का अनुभव कराओ। आज हम सब अभ्यास करेंगे। मैं जीवन मुक्त आत्मा हूं, डबल लाइट हूं। प्यारे बाबा ने मुझे अपना बनाकर हर बोझ से मुक्त कर दिया। मैं हर बोझ से मुक्त आत्मा हूं। डबल लाइट हूं। बाबा की अनंत किरणें मुझे बोझ मुक्त बना रही है। डबल लाइट बना रही है। बाबा से शक्ति लेते जाएं, सबको देते जाएं। बाबा से वायदा करेंगे, ये 3 बिंदियों का प्रयोग प्रतिदिन करेंगे। दुआएं देंगे, दुआएं लेंगे। कुछ भी हो जाए, दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है। मैंने जो भी वायदे किए हैं मुझे उससे फायदा ही फायदा हुआ है। मैं जीवन मुक्त डबल लाइट हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अब बाबा की याद का एक बहुत ही प्यारा सा गीत सुनेंगे। उसे सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें।